So here slightly front of that market place, यहाँ पर क्लोजेस्ट पॉसिबल व्यू दिखाई पड़ रहा है तुंगभद्रा रिवर का। वाओ, आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड सा डेल्टा है इस रिवर का। एंड रिवर का जो वाटर है उसे ग्रीनिश टाइप टिंट है, ग्रीनिश और ब्लूइश टिंट है। अलग अलग एंगल पर अलग अलग कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। वाओ, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आई इमेजिन कि इन एंशिएंट टाइम्स लोग नदी के करीब कपड़े बर्तन वगैरह धोने के लिए आते रहेंगे, जस्ट लाइक करंट टाइम्स। सो यू कैन इमेजिन किस टाइप का व्यू होगा यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स में। वाओ, वो सामने का पत्थर देखिए कितना लार्ज मोनोलिथिक स्टोन है, वो सिंगल पत्थर है। तो मुझे ऐसे लगता है बिकॉज ऑफ geographical advantage of this place in terms of size of stones, जो भी यहाँ एंशेंट क्या कह सकते हैं, एंशेंट मानव जाति थी, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है, तो उनका एडवांटेज क्यों ना लिया जाए और एक सिविलाइजेशन को यहाँ पर बसाया जाए। सो आई इमेजिन दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर इतनी ब्रॉड स्केल में सिविलाइजेशन को सेटल किया गया, बिकॉज इस जगह पर बहुत ही बड़े बड़े मोनोलिथिक स्टोन्स है। यू जस्ट कांट इमेजिन दैट। सो जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ क्लोजेस्ट पॉसिबल प्रॉक्सिमिटी। हम इस रिवर के सबसे करीब आ चुके हैं अब। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूप है। गोप्रो मर गया हमारा वहाँ पर, वो स्टोन में दिखा रहा था तब तक। तो अब वहाँ पर नारियल वाले अंकल है, तो 4 नारियल उठा लेते हैं, पानी पीते हैं एंड कल्टी मारते हैं हम यहाँ से। नारियल वाले अन्ना कैसे नारियल तोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ पर नारियल पानी पिया वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं विष्णु टेम्पल की तरफ। देखते हैं व्हाट स्पेशलिटी दिस वरहा टेम्पल। तो इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग और हिंदी में जो लिखा गया है उससे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग। वरहा टेम्पल। वाओ, जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत ही लार्ज स्केल के स्टोन्स है यहाँ पर, तो उसका एग्जाम्पल क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, वो लार्ज स्केल स्टोन्स। सो स्लाइटली अहेड ऑफ दैट स्लोप जहाँ पर हमने फ़ोटोज़ निकाले, उस स्लोप को क्रॉस करते ही हमको ये टेंपल दिखाई पड़ा। चलिए देखते हैं क्या नाम है इस टेंपल का। अनफॉर्चुनेटली अपना गोप्रो मर चुका है, इसकी वजह से स्टेबलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़। इन बड़े कैमराज में स्टेबलाइजेशन इट जस्ट नो वेयर क्लोज टू दैट गोप्रो। बट एनीवेज, दिस इज़ नरसिम्हा टेंपल एज हैव रिटन हेयर। सो नीलेश बता रहा है कि टेंपल में मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं। तो पता नहीं मूर्तियाँ कहाँ है, क्या इन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया है या फिर फॉर प्रिजर्वेशन के पर्पस की वजह से निकाला गया है और कहीं पे रखा गया है। नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दैट जस्ट सैड ट्रूथ कि मूर्तियाँ अवेलेबल ही नहीं है वेयर दे शुड बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
So guys, after walking for so long, I am feeling little bit of tired. तो रिटर्न जाते ही कुछ ना कुछ इमीडिएटली खाना पड़ेगा. कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए अपने बॉडी को इमीडिएटली. इट्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस टाइम. सो चलिए आगे बढ़ते हैं उस टेंपल तक. कहाँ पर है टेंपल तक हम पुश करेंगे, विष्णु टेंपल तक. देन वी विल हेड बैक. आई नो कैमरा का एंगल चुक रहा है बीच बीच में, बट व्हाट कैन आई डू, बिकॉज मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा, ऐसे साइड वे में पकड़ रहा हूँ, बिकॉज पीछे जो है डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है लेंस के ऊपर, तो उसके वजह से लेंस फ्लेयर एंड ऑल ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स आर अकरिंग. दैट्स वाई मैं इसे बाजू में पकड़ रहा हूँ. बट डाउन साइड ऑफ दिस इज एंगल गलत आ रहा है बीच बीच में. एनीवे चले आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, वहाँ पर थोड़ी सी छाँव दिखाई पड़ रही है. चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके नीचे 5 मिनट के लिए. आई थिंक इतना रेस्ट तो बनता ही है फॉर श्योर. सन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैनर में हिट बरस रहा है ऊपर से, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग. बट एनीवेज यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ जाए ऐसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था. नीलेश और सुनील थोड़ा आगे गए हैं. किसकी तलाश में, क्या बोला उसने, तराजू? हाँ नहीं, कुछ तो अजीब नाम था, उसकी तलाश में. और थोड़ी देर पहले मैंने बोला विष्णु टेंपल, तो वो विष्णु नहीं, विट्ठल टेंपल. तो देखते हैं, विट्ठल टेंपल मुझे लगता है उस डायरेक्शन में होगा. और ये अब देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं. रथ, कुछ रथ बोल रहे थे. साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट वी आर एमिंग लाइक यू नो एमलेस पीपल. सो हम पानी लाना भूल गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ गोले वाला दिख रहा है. गोले वाला है कि यू नो जूस वाला है, पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा. सो लेट्स डू दैट. ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ रहे हैं सुग्रीव की गुफा देखने. तो नीलेश और सुनील पहले ही जा चुके हैं सुग्रीव की गुफा देखने. बट बिफोर दैट एक चीज़ जस्ट मैंने नोटिस की कि रिवर के बीच में भी यू नो ब्रिज है. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग इंजीनियरिंग मार्वल. आई डोंट नो क्या कैमरा कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, बट वहाँ पर जो बीम है वो सीधा आगे भी बढ़ते हैं रिवर में, पीछे से दिखाई पड़ रहे थे. तो यहाँ पर दिया गया है एंशिएंट ब्रिज अक्रॉस रिवर का प्राचीन पुल. वाओ, सो दैट इज काइंड ऑफ इंजीनियस सॉल्यूशन टू बिल्ड अ ब्रिज विद यू नो स्टोन्स जो है वो रस्ट भी नहीं होते पानी में, या फिर यू नो वुड की तरह खोखले भी नहीं होते. सो इन दैट सेंस इट्स रियली इंजीनियस सॉल्यूशन. बड़े बड़े यू नो पत्थरों के मोनोलिथिक ब्लॉक जो है रॉड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में वो बिठाए गए हैं रिवर के अंदर, और उसके ऊपर से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है पत्थरों का या फिर यू नो लकड़ी का.
बट उसका एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं है। बट जो पत्थर उन्होंने बैठाए थे वो पत्थर अभी भी, आई मीन सोचो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर दोज स्टोन्स आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यू नो, टू द टेस्ट ऑफ टाइम. And here you guys can see the wish tree. Let me show you. मन्नत वृक्ष. वाव, लोगों ने क्या 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 लगाया है वहाँ यहाँ पर. But seems like it is kind of some kind of, you know, symbolic representation, ऐसा मैं कहूँगा. But to be honestly, I can't precisely understand what these stone structures are, because similar form में है ये structures. दो पत्थर बाजू में, उन पर एक you know horizontal पत्थर और उसके ऊपर you know 2-3 पत्थर ऐसे चढ़ाए हुए हैं. तो इस टाइप में कुछ है यहाँ पर. So, to be honestly, I can't really figure out. If you know what these things are, then drop it down inside comment section. So रिटर्न आते वक्त इसी साइड से जाना है. इसके वजह से वी हैव डिसाइडेड कि बाद में देख लेंगे. अभी यूनाइट हो चुके हैं टीम बी के साथ, तो वापस वी विल head towards that Ratha and Vitthal temple. Let's get going. 10 रुपए चाहिए तुम लोगों से. जूस पिया, हम लोग छुट्टा नहीं था. तुम लोग जूस पिया और तुम लोग किरा दे. So here we are heading towards Vitthal temple. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, और पानी पीने के बाद आइसक्रीम खा लेंगे. ओके, वहाँ सामने आइसक्रीम मिल रही है, तो आइसक्रीम खा लेंगे. उसके बाद पानी पीने के बाद, वैसे मुझे इतनी प्यास नहीं लगी बिकॉज पानी पी लिया था मैंने उस करने वाले के पास. तो ये अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल पड़ी. वाह. ऑलराइट, सो वी आर हेयर ऑन द फ्रंट ऑफ विठल टेम्पल. तो यहाँ पर टिकट निकालेंगे और यहाँ का टिकट है 40 रुपीज़. तो 4 जन का आम का टिकट निकालेंगे और हम अंदर जाएंगे. एंड कैमरा के लिए शुल्क नहीं बताया गया, बट वीडियो कैमरा के लिए 25 रुपीज़ दिया गया है. बट अपना फ़ोटो का कैमरा है. लेट्स सी क्या हम सिचुएशन से स्लिप कर पाते हैं कि नहीं. वैसे चल तो जाना चाहिए, बट वी हैव टू be little bit cautious. Other than that everything seems fine. और यहाँ विठल टेम्पल के सामने पूरा जो है हम्पी का मैप दिया गया है. So guys, we are here in a विठल टेम्पल. तो जैसे कि मैंने बताया आपको 40 रुपीज़ टिकट है इसका फॉर ईच पर्सन. तो बहुत ही बड़ा एरिया है विठल टेम्पल का. और कैमरा बड़ा वाला हमने अंदर रख दिया बिकॉज उन्होंने बताया कि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है. तो विदाउट ट्राइपॉड कैसे यूज़ करेंगे बड़ा कैमरा. सो दैट्स वाई गोप्रो हम यूज़ कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव चार्ज गोप्रो मोर देन इनफ. सो होपफुली ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा. जस्ट लुक एट द डिटेलिंग. ये इंजीनियर सॉल्यूशन. मतलब जैसे ही बारिश का पानी आए तो यहाँ से निकल जाएगा. वाओ, I mean they have thought so much about environment in that era. That kind of advanced thinking is definitely ahead of its time. So यहाँ पर हम सेल्फी वगैरह लेकर हो चुका है.
अब एक सर्कल मार देते हैं इस विशालकाय टेम्पल को। इतना अगर आए हैं तो थोड़ा तो घूमना बनता ही है। तो ये वाला जो एंट्रेंस था इसके सामने हम गए थे, बट बाहर से बंद है वो। बट या मतलब स्केल देखिए कितना लार्ज है। मतलब आज भी इतना बड़ा टेम्पल बनाना मतलब नॉट अ इजी टास्क फॉर श्योर। इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन लाइक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, और वो भी इतने एंशिएंट टाइम्स में। सो वेरी इम्प्रेसिव स्टफ फॉर श्योर। तो ये है टेंपल की पीछे की सराउंडिंग्स। और यहाँ से वो अंजनेरी समथिंग है। तो नासिक में जो अंजनेरी है उसी टाइप का कुछ आर्टिफैक्ट्स है वहाँ पर हनुमान जी की। अंजनेरी समथिंग है, मैं स्क्रीन पर नाम दे दूँगा व्हाट इट इज़। वाव। तो नाउ हम टेंपल के पीछे से राउंड मारकर वापस आगे आ चुके हैं। अब बाहर निकलेंगे और तो अब लंच करने के बाद हम जाएंगे। ओके गाइस, सो स्लाइटली राइट टू द Vitthal temple there is this Shiva temple, and here you can see same kind of structural organization कि सामने टेंपल है एंड टेंपल के आजू बाजू में जो है वो मार्केट प्लेसेस है। ये कुछ गाला टाइप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पर एंशिएंट टाइम्स में ट्रेडिंग वगैरह चलती रही होगी। सो या हमें एक एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि टेंपल के सामने ट्रेडिंग प्लेसेस है। सो दिस इज़ वेरी इंजीनियस आइडिया। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि लोग आएंगे मंदिर के बहाने, कुछ ट्रेडिंग होगी एज टेम्पल्स आर मोस्टली मेजर प्लेसेस वेयर रिलीजियस पीपल फ्रिक्वेंटली विजिट। ऑलराइट, तो रिटर्न लंच के लिए जाने के पहले जस्ट एक बार क्विकली देख लेते हैं इस शिवा टेम्पल के अंदर। आई टोटली एक्सपेक्ट कि इसके अंदर भी मूर्ति नहीं रहेगी, बट जस्ट लेट्स चेक आउट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। ओके, वाव। सो ऐसे लग रहा है कि रिनोवेशन का थोड़े एफर्ट्स जो है वो किए गए हैं यहाँ पर, थोड़े बहुत। और आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पर विष्णु टेम्पल पर, बट उसके थोड़ा ही साइड नो वन इज हियर सो इसको भी ताला लगाया गया है। थोड़ा डर गया मैं, मुझे लगा पैट से क्या। एक्चुअल में अंदर से ताला मारा गया है। ओके, पानी जो है वो छत से लीक हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोया हालत जो है वो थोड़ी ख़राब है इसकी। सो दैट्स वाई रिनोवेशन के थोड़े बहुत एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टेम्पल। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर हम्पी वीडियोस। अब रिटर्न जाते हैं लंच करने, and if possible we will try to see the sunset, but for time being रिटर्न चलते हैं। ओके, तो दोस्तों इनसाइड रिवर देर इज दिस पुरंदर दास मंटपा, एंड यहाँ पर इन्फो में लिखा गया दिस पिलर्ड स्ट्रक्चर पॉपुलरली कॉल्ड एज पुरंदासा मंटपा इज located beyond the fortification enclosing the monuments in western parts of विठलपुरा। पुरंदर दासा मंटपा है वो पानी में जा चुका है एट दिस मोमेंट, बिकॉज रिवर का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा राइज हो चुका है, बिकॉज 3-4 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ऐसा लोकल पीपल का कहना है। सो देयर फॉर इट्स क्वाइट अम्यूजिंग कि कितना ज़्यादा बारिश गिरा होगा यहाँ पर कि
ये जो पुरंदर दासा मंटपा है वो यू नो पार्शली भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा पानी के अंदर जा चुका है। सो आप सोचे कितना बारिश गिरा होगा यहाँ पर 3-4 दिन पहले। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुंह धो लेते, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते तुंगभद्रा रिवर के पानी में। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पर कैमरा रखता हूँ टाइम लैप्स के लिए। तो दोस्तों हियर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सुग्रीव केव। लेट्स सी, छोटी सी केव है। तो आई इमेजिन कि सुग्रीव का कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा इस केव से। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड एज सुग्रीव केव, सुग्रीवाज केव। तो लेट्स सी क्या लिखा गया है। हम्पी इज पॉपुलरली बिलीव्ड टू हैव बीन मेंशन्ड इन रामायण एज अ किंगडम ऑफ किष्किंधा रूल्ड बाय वानरा किंग Sugriva. Sugriva's cave is one of most narrow caves found among many. Information for a day. Let's head towards actual cave. And again यहाँ पर आप देख सकते हैं कि seems like this is actual place where Sugriva might have been living for years. I don't know, बट यहाँ पर भी लॉक लगाया गया है, बट बाहर से ऐसे भी दिखाई पड़ रहा है। Anyhow, that's the Sugriva's cave. Now it's time to head back and to have some good food. So let's get going. रिटर्न जाते समय हमने थोड़ा सा अलग रास्ता चुना। तो जो बुल टेम्पल वाला था उसको नहीं चुना। वाव, इवन रास्ता भी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। तो इट्स क्वाइट मेस्मराइजिंग टू बी हियर। वाह, मज़ा आ रहा है। सो गाइज, वी आर हेडिंग हियर हेमकुट्टा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, कडले कालू गणेश एंड सासी वेकालू गणेश। सो वी आर हेडिंग हियर to grasp a glimpse of sunset. So let's see क्या हम sunset देख पाते हैं। Can we capture sunset? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। So I am really excited to see the sunset from Hampi. वैसे तो बहुत सारे sunset देख लिए हैं, but I think Hampi sunset will be little bit magical to me. So with that being said, लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखने को मिलता है। वाव, और ये अपना टेम्पल। ओके, एक फ़ोटो तो बनता ही है, यहाँ से मोबाइल में निकालते हैं।